8 महीने सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें ही डराने लगी थी। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर मेरा वक्त जैसे थमसा गया था। जिसे अपना भाई माना था, जिसने मेरे सब दोस्तों को मुझसे अलग कर दिया, जिसने मेरा बहुत फायदा उठाया, जिसके साथ जीत की कसमें खाई थी, वो एक मामूली सी गलतफहमी की भेंट चढ़ गया। सफाई देने का मौका भी नहीं मिला और वो दोगला मेरा हाथ छोड़कर भीड़ में गायब हो गया। असल में उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने अपनी असलियत दिखाई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि सफलता पर तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गिरते हुए को पकड़ने वाला कोई भी नहीं। लेकिन किस्मत को कहा मेरा इतना टूटना मंजूर था। उसने मेरा सबसे बड़ा गुरूर, मेरे पिताजी, छीन लिया। वो शख्स जो मेरी खामोशी पढ़ लेता था, आज वही हमेशा के लिए खामोश हो जाता। किसके पास जाता और अपनी बेगुनाही का रोना रोता? कौन कहता कि तू शेर का बेटा है, उठ खड़ा हो। शमशान की उस आग में मुझे मेरे पिता ही नहीं, मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे सपने और मेरा ये यूट्यूब चैनल भी जलता हुआ दिख रहा था। इन सब के बावजूद भी वो दोस्त मुझसे मिलने तक भी नहीं आया। उसे जब जब मेरी ज़रूरत थी तब तब मैं उसके साथ था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो मुझे उसकी परछाई भी नहीं दिखी। 8 महीने तक अपने आप को ढूंढता रहा। फिर एक रात पिताजी की बात बिजली बनकर कही थी, बेटा, नियति तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तेरी ऊंचाई नापने के लिए तुझे धकेलती है। तब मुझे एहसास हुआ, अगर मैं आज नहीं बोला तो उस गद्दार की जीत हो जाएगी। अगर मैं आज नहीं उठा तो मेरे पापा की दी हुई परवरिश हार जाएगी, और मैं अपने पापा को कभी हारने नहीं दूंगा। तो फिर सुन लो दुनिया वालों, जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो तो बस मेरी लंबी खामोशी थी। जो दोस्त छोड़कर गया उसका शुक्रिया, तुमने मुझे अकेला छोड़कर बेसहारा नहीं बल्कि बेखौफ बना दिया है। और जो मेरे पापा के जाने को मेरी हार समझ बैठे थे, देख लो उनका बेटा आज भी खड़ा है, पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा ताकतवर। ये कमबैक सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, ये कमबैक उस इंसान के लिए जिसने मुझे गिरते हुए नहीं बल्कि उड़ते हुए देखने का सपना देखा था। और मैं फिर से आ रहा हूँ। इस बार मैं रास्ता मांगने नहीं, रास्ता बनाने आ रहा हूँ। मुझे पता है मैं अकेला ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब परिवार अब भी मेरे साथ है।